बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 9 जनरल वालों के लिए ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फ्लो चार्टिंग। ठीक है, तो आइए ज़रा इब्तिदा कर लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्लो चार्टिंग या इस चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या डिफाइन है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये आपके पास इंट्रोडक्शन है। अ कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। इंट्रोडक्शन में कुछ यूँ है कि देखिए, कंप्यूटर कभी भी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं करता। अलबत्ता वो आपको इंडिकेट ज़रूर करता है कि यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर मसला, लेकिन खुद उसको सॉल्व नहीं करता। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब एल्गोरिथम्स क्या होते हैं ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है कि ये एल्गोरिथम क्या होते हैं। तो इसको ज़रा पहले समझ लेते हैं ताकि आगे आएंगे तो हम इसको ईजिली समझ जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर मेकिंग टी, यानी चाय बनाने के लिए हमने एल्गोरिथम बनाना है। तो एल्गोरिथम कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, इसके कोई रूल्स नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स होते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आप मेकिंग टी के लिए एल्गोरिथम बना लो। तो देखो एल्गोरिथम, अच्छा इसको मुसलमान साइंटिस्ट ने बनाया था, अल ख्वारिज़मी ने बनाया था। ठीक है, एल्गोरिथम को। अब यहाँ पे एल्गोरिथम चाय बनाने का क्या है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है स्टेप्स की। जैसे मैंने देखो स्टेप 5 तक इसको लेकर गया हूँ। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, वो स्टेप्स लिखने जो इस काम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होंगे। मान लीजिए आपके पास भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसके हल तलाशने के लिए क्या करते हो, स्टेप्स ढूंढते हो कि किन किन स्टेप किन किन जगहों से गुजर कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने स्टेप लिखा हुआ है, अरेंज द बर्नर, यानी सबसे पहले जाहिर सी बात है टी बनाने के लिए हमें चूल्हे की या आग की ज़रूरत पड़ती, सिलेंडर वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपके पास जिस बर्तनों में चाय बनाएंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपके पास क्या है, वाटर वगैरह उसको ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत, और फिर उसके बाद ये सारे स्टेप से ऐड शुगर, टी लीव्स, मिल्क वगैरह, और फिर सर्व करेंगे कप में। ये सिंपल से स्टेप्स लिखे हुए। तो एल्गोरिथम असल में आपके पास सिंपल से स्टेप्स होते हैं कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई दूसरी मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात या कोई ज़्यादा ऐसी जो ना रॉकेट साइंस नहीं होती जिसको कंप्यूटर के जरिए समझाया जा सके। तो एक सिंपल सामने एल्गोरिथम बनाया हुआ है। आपसे भी अगर कोई एल्गोरिथम पूछा जाता है तो सिंपली अपने हिसाब से, मैंने तो 5 स्टेप लिख के, आप 8 भी लिख सकते, 10 भी लिख सकते, लेकिन नॉर्मली अगर पेपर में आता है तो आप कम से कम उसके बारे में 5 स्टेप्स पर ज़रूर लिखें। तो आइए ज़रा दोबारा चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाते हैं। अब आपके पास एल्गोरिथम बनाने के लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 रूल्स है आपके पास, यहाँ पे जो नजर आ रहा है, देयर आर 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स टू डेवलप एन एल्गोरिथम। पहला जो आपके पास है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख रहे हो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है कि द डिजायर रिजल्ट शुड बी आउटपुट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अच्छा, ऐसा भी ना हो कि आपने जो ना इतने स्टेप्स लगा ली, इतनी चीज़ें आपने, मतलब छोटे से एल्गोरिथम को आप 100 या 50 जो है ना स्टेप्स पर ले गए। जितने जामे और जितने कम स्टेप्स होंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके पास। अब आते हैं ज़रा आप अपने सेकेंड 7.1 पर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। जैसे आप डॉक्टर वगैरह जाते हैं, डॉक्टर के पास, अस्पताल वगैरह, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तब जाके डॉक्टर आपको ट्रीट करता है। जितना भी फेमस डॉक्टर क्यों ना हो, जब तक आप प्रॉब्लम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक जो ना उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ प्रोग्राम इज टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन दैट प्रॉब्लम। जैसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम, वजह क्या है इस मकसद की। ठीक है, व्हाट डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड, किस तरह का डेटा प्रोसेस किया जाएगा। व्हाट आउटपुट इज रिक्वायर्ड, असल में हासिल क्या करना चाह रहे हो, और कौन कौन से इनपुट इस्तेमाल होंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम के हिस्से हैं। जब तक ये डिफाइन नहीं होंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फिर आते जरा सॉल्यूशन की तरफ। कीप एन एल्गोरिथम इन माइंड। अभी जो हमने एल्गोरिथम सीखा उसको अपने माइंड में जरूर रखें। अब जो भी मसला आया होगा उसके लिए आपने क्या करना होगा, इसी तरह से एल्गोरिथम बनाना होगा, स्टेप्स बनाने होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक उन प्रॉब्लम को स्टेप वाइज आप एल्गोरिथम वाइज सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसका हल नहीं ढूंढ सकते। और फिर फाइनली हम किसकी तरफ आएंगे, ड्राइंग फ्लोचार्ट की तरफ आएंगे। ये फ्लोचार्ट क्या चीज़ होता है, ये असल में ड्रामेटिक या पिक्चराइज प्रेजेंटेशन होती है उस प्रॉब्लम की, उन स्टेप्स की। ये जो एल्गोरिथम हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, जिनमें 5 स्टेप्स थे, इसी एल्गोरिथम के स्टेप्स को हम पिक्चर की शक्ल में जब प्रेजेंट करेंगे, अभी आगे मैं आपको कुछ बॉक्सेस वगैरह दिखाऊंगा, कुछ जो है ना क्या नाम है, फ्लोचार्ट के जो है सैम्पल्स वगैरह दिखाऊंगा। जब हम उनमें हम इस पर प्रेजेंट करेंगे तो आपके पास फ्लोचार्ट कहलाएगा। तो नॉर्मली आपके पास फ्लोचार्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि मैं भी आपको दिखाने वाला। जैसे कि देखो आपके पास ये एक फ्लो चार्ट आया हुआ है, तो ये पिक्चर की शक्ल में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम बनाते हो और फिर उसी एल्गोरिथम को इस तरह के पिक्चराइज शक्ल में जो है ना सांचे में डाल देते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है फ्लो चार्ट इज नथिंग, मतलब कोई खास चीज़ नहीं, बट अ पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, उसी एल्गोरिथम का पिक्चर शक्ल दो, जैसे भी मैंने आपको मेंशन किया। इट इज़ बेटर टू मीट एनी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट को समझना और जो है ना क्या नाम है उसको अंडरस्टैंड करना, ताकि प्रॉब्लम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो, ज़्यादा ईजी रहता है। फिर अगला स्टेप आपके पास होता है प्रोग्राम कोडिंग, यानी उस प्रोग्राम को आप क्या करोगे, कैसे कोड करोगे। जाहिर सी बात है कंप्यूटर सिर्फ कोडिंग समझता है, कंप्यूटर की ज़बानों में, यानी कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो आपके पास होते हैं डिफरेंट, उनको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इनको कोडिंग में डाल देते हैं। जब ये कोडिंग में मुकम्मल हो जाए तो फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। दो तरह की टेस्टिंग होती है आपके पास, यूनिट टेस्टिंग और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हो, और इंटीग्रेटेड का मतलब सबको मिलाकर जो है ना चेक करते हो। तो इस तरह टेस्टिंग की जाती है, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया या वो सही सॉल्व हुई या नहीं हुई, या जो आपने आउटपुट सोचा था क्या वो आया है कि नहीं आया। जब आप टेस्टिंग से गुजरते हो तो फिर बगिंग देखते हो कि कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं। तो जब हम बग्स को या प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को रिमूव करते हैं तो उसको हम डिबग कहते हैं, ठीक है। जब इन 5 के 5 स्टेप से गुजर जाते हैं तो फिर समझने के लिए हम बुकिश टाइप का एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। कभी आप भी कुछ इस तरह के कंपनी से चीज़ें खरीदते हो तो उसके बॉक्स में एक छोटा सा, जैसे अगर आपने हायर का फ्रिज खरीद लिया तो उसके पास कुछ बुक्स मौजूद होती है समझने के लिए, तो असल में वो आपके पास क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशंस होती है, ठीक है। तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हो। डॉक्यूमेंटेशन और कुछ नहीं होता, सिर्फ हार्ड कॉपी में लिखे हुए कुछ सफ़ात या फिर जो ना क्या नाम होता है, एक बुक टाइप की जो चीज़ होती है समझाने समझने के लिए, इसमें तमाम प्रोसेस और चीज़ें लिखी होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। अब जो है ना हमारे पास फ्लोचार्ट सिंबल्स, यानी कौन कौन सी चीज़ों के जरिए हम वो फ्लोचार्ट बना सकते हैं, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखा टू ड्रॉ फ्लोचार्ट सिंबल, फ्लोचार्ट टेम्पलेट इज यूजुअली यूज विच कॉन्टेन अ सेट ऑफ सिंबल्स। सेट ऑफ सिंबल्स और शेप्स होते हैं असल में आपके पास, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, फ्लोचार्ट को बना लेते हैं। और वो शेप जो है ना वो अगले पेज पर डिस्कस्ड है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है वो टर्मिनल सैम्बल है। टर्मिनल सैम्बल मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और दोनों ही जगहों पर सेम जो है ना वो आपके पास बनता है, स्टार्ट और स्टॉप का। इसके लिए एल्गोरिथम में कोई जगह नहीं होती, ये डायरेक्टली हम खुद बना रहे थे ओवल शेप में स्टार्टिंग और जो आपके पास एंडिंग होती है, यानी शुरू में भी ये लगाते हैं और एंड में भी लगाते हैं जब भी हम क्या करते हैं, फ्लोचार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इन दो फ्लोचार्ट को देखेंगे तो आपको स्टार्ट में भी दोनों जगहों पर ओवल शेप में ये टर्मिनल नज़र आ रहा होगा, और इसी के एंड में भी आपको क्या नज़र आ रहा होगा, टर्मिनल नज़र आ रहा होगा। तो ये जो पहला आपके पास स्टेप होता है फ्लोचार्ट बनाने का, वो टर्मिनल्स होता है, ये स्टार्टिंग और एंड दोनों में लगते हैं। तो दूसरा जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है वो है प्रोसेस सैम्बल, यानी प्रोसेसिंग सैम्बल। ये क्या हो रहा होता है, जो भी हम स्टेप प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, तो ये आपके पास प्रोसेस सैम्बल का इस्तेमाल करेंगे इस बॉक्स का। इट इज़ यूज टू इंडिकेट एनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इन्होंने अर्थमेटिक कैलकुलेशन का बताया है कि इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये आ रहा है ना n इज इक्वल n+1, तो n जो भी है n में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये आपके पास प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर नज़र आ रहा होगा तो ये आपके पास प्रोसेस बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। अगला आपके पास आ रहा है I/O सिंबल, यानी इनपुट आउटपुट सिंबल। ये कुछ इस शेप का होता है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो भी हम फ्लोचार्ट में इस्तेमाल करेंगे उनको इस बॉक्स में मेंशन किया जाएगा। नंबर 4 पर हमारे पास आ रहा है डिसीजन सैम्बल, यानी ये कुछ इस शक्ल का होता है आपके पास डिसीजन बॉक्स। और यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्लोचार्ट में बाकायदा आपके पास ये मेंशन भी हुआ है, जहाँ पर आपके पास दो रास्ते मौजूद हो, यानी यस और नो के, या फिर दो राय हो आपके पास, जैसे आपको प्रिंट ए और प्रिंट जो ना बी दोनों जो ना आपको नज़र आ रहे होंगे, तो फिर हम जो ना क्या करते हैं, डिसीजन सैम्बल, यानी आपके पास चॉइसेस बढ़ जाते, मोर देन 1 चॉइस होते, तो हम इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, डिसीजन बॉक्स कहलाता है। यहाँ पर ये बाकायदा लिखा है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्लोचार्ट सैम्बल इन द डिसीजन, इट रिवील द डिसीजन एंड एक्शन इज टू बी टेकन बाय द कंप्यूटर एज अ रिजल्ट ऑफ द कंडीशन यूजुअली यस और नो। तो ये आपके पास यस और नो की तरह ये क्या कर रहा होता है, डिसीजन पेश कर रहा होता है। फिर आपके पास जो लास्ट आता है वो आपके पास नंबर 5 पर फ्लो लाइंस, यानी एरो लाइंस या कनेक्टिविटी भी इसको कह सकते हो आप। तो ये क्या करते हैं, इस तरह के एरोज होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो हर दूसरे स्टेप में जाने के लिए इन्होंने एरो का इस्तेमाल किया। तो ये एरो ऑप्शन में आपके पास क्या होते हैं, फ्लो लाइन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, एक स्टेप को दूसरे स्टेप से मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखो बेटा, ये आपने इसके जो है ना एग्जाम्पल को देखना है और लिखना भी और समझना भी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। लिखा हुआ है, ड्रॉ अ फ्लोचार्ट टू कंप्लीट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ द गिवन 4 नंबर्स। जो आपके पास 4 नंबर्स गिवन होंगे, कोई भी आप फर्जी तौर पर ले सकते हो ABCD की वजह से जगह पर, और आप उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लोचार्ट है, सिंपल सा, इसको ज़रूर समझे। ये पेज नंबर 44 में आपके पास ये मौजूद होगा, ठीक है। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।